द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। चतुर्थ त्रैमासिक परिणाम यानी फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर का जो सिलसिला चला है वो चल रहा है। बहुत तेज गति से रिजल्ट आ रहे हैं, बारिश हो रही है रिजल्ट्स की। अब उसमें सवाल ये है कि इस बात का ध्यान देने की बात है कि विच कंपनी यानी कौन सी कंपनी शानदार रिजल्ट दे रही है, ग्रोथ मोमेंटम किस कंपनी का बना हुआ है और बना रहेगा, बना रहने की संभावना है। इस प्रकार की कंपनियों को तलाश करके और उसमें इन्वेस्ट करना तो खैर मैं नहीं कह सकता करना है नहीं करना, बाकी नजर रखना है, फाइंड आउट करना है ताकि आपके नोटिस में रहे। मैं भी यही काम कर रहा हूं, मैं रात और दिन करता हूं, 18 घंटे काम करता हूं इसी बात के लिए और कंक्लूड करता हूं, तलाश कर लेता हूं कंपनियां। और देश में इस समय जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आ रही है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी या जो डोमेस्टिक या ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, उसमें जो ग्रोथ आ रही है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है पावर सेक्टर में। और पावर सेक्टर में भी ग्रीन एनर्जी में ग्रोथ आ रही है। अब आप ये कहेंगे बार बार इसके क्यों गीत गाते हो? नहीं, मैं आज आपको एक नई कंपनी बताऊंगा जो अभी तक मैंने नहीं बताई है। मैं अभी तक उस कंपनी को इग्नोर कर रहा था कि पावर ट्रांसमिशन में पावर ग्रिड है और अडानी ट्रांसमिशन को भी 11-12 साल हो चुके हैं लिस्ट हुए, ये भी क्या कर पाई है। लेकिन कंपनी अडानी की सबसे खास बात यह है कि अडानी जी जो है प्रोजेक्ट जिसको टेकअप करते हैं उसमें प्रोजेक्ट लगाते हैं, विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड लगाते हैं, विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट लगाते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा उद्योगपति यही काम करता है। धीरू भाई अंबानी क्या करते थे कि जो स्टिपुलेटेड कॉस्ट होती थी, स्टिपुलेटेड टाइम होता था, उससे पहले ही वो प्रोजेक्ट पूरा कर देते थे। इसी कारण उनके बहुत से प्रोजेक्ट जो थे राइट फ्रॉम द डे वन कमाना शुरू कर देते थे। तो अडानी की भी यही खास बात है कि ही कंप्लीट्स ऑल द प्रोजेक्ट्स विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। अदरवाइज अनलेस कोई रेगुलेटरी डिस्प्यूट ना पैदा हो जाए, कोई रेगुलेटरी बोटल नेक्स ना आ जाए, इनकी तरफ से पैसे के अरेंजमेंट में और किसी चीज में, टेक्निकल अरेंजमेंट में, प्लांट एंड मशीनरी में, इरेक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट देने में कोई कमी नहीं रखी जाती है। और उसी का परिणाम है कि जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसने 90% ग्रोथ दी है इस क्वार्टर। 90% ग्रोथ किसको कहते हैं? अब आप ये कह देंगे, बहुत से लोग ये कहेंगे अडानी चोर है। अरे भाई, चोरी का मैंने कईयों से पूछा, ये तो बताओ। मैं भी समझता था कोई गड़बड़ होगी इसमें, लेकिन पोल नहीं पाएगी इसमें देयर वाज नो कैविटी एंड वॉइड इन द ग्रुप स्ट्रक्चर, इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्रुप। अभी आप देखिए कि 2.5-3 लाख करोड़ का इन पर डेट है पूरे ग्रुप की सारी कंपनीज पे, लेकिन कहीं भी कोई डिफॉल्ट नहीं। किसी बैंक का डिफॉल्ट किया हो, किसी प्राइवेट आदमी का डिफॉल्ट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे ओला स्कूटर था, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो था, उसका तो एक सप्लायर जो था कोर्ट में पहुंच गया था कि साहब इस कंपनी को वाइंड अप कीजिए, मेरा ये पैसा खा गए। और ओला स्कूटर को उससे कंप्रोमाइज करना पड़ा है, नेगोशिएट करना पड़ा है, उसका पेमेंट करना पड़ा है। तो अडानी की चोर तो हम किसी को भी कह सकते हैं, ये जीभ है, हिला दीजिए जीभ को, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके साथ बेस होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और मैं जब मेरी समझ में आ जाता है एक लंबे टाइम पर वॉच करने के बाद कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं, तो मैं उस कंपनी को, उस ग्रुप को, उस एंटरप्रेन्योर को रेस्पेक्ट करता हूं। सिंपली कोई आदमी तेज गति से बढ़ रहा है, उसके आधार पर ही उसको चोर कह देना है, गड़बड़ कह देना, ये गलत बात। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है अडानी जी से, कोई दोस्ती भी नहीं। और चार एक बात बताइए, मान लो मोदी जी मेहरबान हैं इन पर, क्या मोदी जी के फेवरेट या मोदी जी के प्रिय व्यक्तियों में से अकेले यही हैं क्या? और कोई प्रिय नहीं है क्या? और भी बहुत से लोग प्रिय होंगे। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी राजनीति है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने उद्योगपति हैं देश में, और क्यों नहीं बढ़ पा रही इतनी तेज गति से? इवन मैं ये कहूंगा मुकेश अंबानी की गति भी बहुत स्लो हो गई है। अब वो स्पीड नहीं है जो धीरू भाई के टाइम पर थी, क्योंकि आज इनका जो 75,000 करोड़ रुपए का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लग रहा है, आज उसको लगते हुए 5-6 साल हो गए एंड द प्रोजेक्ट इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड।
हो जाएगा 4-6 महीने में, मैं ये नहीं कहता। एक एवरेज से डाउन नहीं गए अभी, एवरेज से अभी भी ऊपर है मुकेश भाई, एंड आई रेस्पेक्ट हिम। और तैयारी भी कर रहे हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट्स की कुछ पता नहीं पड़ता एकाएक मतलब। लेकिन अडानी की जो एफिशिएंसी है, दैट इज द बेस्ट एफिशिएंट, बेस्ट एंड हाईएस्ट एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंट्री है ये। अब ऐसी सूरत में हम अडानी जी की जिस कंपनी की चर्चा करेंगे, उस कंपनी का नाम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इस कंपनी का मुख्य व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है? इस कंपनी की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। ये कंपनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और कितना काम करती है मैं आपसे बताऊं। कितनी पुरानी कंपनी है, लिस्टेड इस पे कुल 11 साल। और ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो 27-28 रुपए पे लिस्ट हुई थी, 10 फेस वैल्यू का शेयर है। और ये एकदम से 2-3-4 रोज में लिस्ट होते ही 40 रुपए चली गई। तो मैंने देखा ये क्या बात है, कंपनी की इक्विटी भी बड़ी है और कंपनी में कोई बिजनेस भी नहीं है, आफ्टर क्या बात है। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ और वो गिरकर 32-33 आ गई। मेरे पास भी हजारों शेयर थे, 4000 शेयर थे मेरे पास में उस समय। आज की 11 साल पहले आई परचेज 4000 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। और उसके बाद में ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ी, फिर एकदम से तेज गति हो गई। और मैं आपसे बता रहा हूं 30 सितंबर 2022 को इसका रेट 3200 रुपए से भी ज्यादा हो गया। मतलब मैं भी सरप्राइज करता था, आफ्टर क्या ऐसा क्या है इस कंपनी में जो इसको खोखे को ऊपर ले जा रहे। लेकिन नहीं, अभी तक 3-4 रुपए 2.5 रुपए इस तरह ईपीएस आती थी इसकी। कारण क्या है कि इनके प्रोजेक्ट जो थे अंडर एग्जीक्यूशन थे। करीब 70,000 रुपए के प्रोजेक्ट लगा चुके हैं। 70,000 करोड़ प्रोजेक्ट दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द कंपनी। और आने वाले 3-4 सालों के अंदर 70,000 करोड़ रुपया और लगाने जा रहे हैं। इन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में हैं। और मैं आपसे बताऊं, ये देखिए कुल मिला के इनके पास 43,999 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज इन हैंड है, मतलब हाथ में। 2 प्रोजेक्ट तो अभी भी जीते, विन किए इन्होंने। और टोटल क्यूमुलेटिव प्रोजेक्ट का टोटल है 59,936 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है। और इस साल उन्होंने 43,999 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जीते, विन किए। मतलब ट्रांसमिशन लाइंस डालेंगे, उनका इनको चार्ज मिलेगा और ये प्रोजेक्ट 3-4 साल में पूरे कर देंगे। तो 60 अच्छा और मिलेंगे तो हर साल लेंगे तो प्रोजेक्ट। मतलब कारण क्या है कि जो 5 लाख मेगावाट का सोलर पावर और ग्रीन मतलब विंड मतलब यूं समझिए ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट होना है, वो बिजली बनेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तो डालनी पड़ेगी भाई, वरना कैसे चलेगा वो बताइए आप। और वो चलेगी तो 2 बड़ी कंपनी है इस देश में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक तो पावर ग्रिड है और एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है। 2 कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसकी एफिशिएंसी बताता हूं। इनका कितना बड़ा नेटवर्क है, 25,700 किलोमीटर की लाइनें डाल चुके हैं। और ट्रांसमिशन कैपेसिटी इनकी 84,108 MVA है। नेटवर्क अवेलेबिलिटी 99.7% है। डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर्स 31,80,000 हैं इनके, जो इनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वेस्टर्न, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इनके प्रेजेंस है, मतलब इनका नेटवर्क है ये। अब दूसरा हम कंपैरिजन करते हैं। ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा 15 साल पुरानी, जन्म हुए इसका। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पावर ग्रिड का जो ट्रांसमिशन लाइंस की लंबाई है वो 1,80,195 किलोमीटर है। ये कंपनी है कम से कम 60 साल पुरानी। गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, एफिशिएंट है काफी, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन देखिए गवर्नमेंट की और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी में फर्क पाएगा। बिकॉज
गवर्नमेंट में मल्टी लेयर डिसीजंस है, एक आदमी डिसीजन नहीं ले पाता, और प्राइवेट सेक्टर में एक सिंगल मैन डिसीजन लेता है। गौतम अडानी फाइल आए, मतलब फाइल की जरूरत ही नहीं है वहां, तो कि कर दो बस खत्म। गवर्नमेंट में फाइल बनेगी, प्रोसेस होगी, एक सिस्टम है, शेड्यूल ऑफ पावर है, किसको कितनी पावर है। बहुत से मामले तो सेंट्रल कैबिनेट तक जाते हैं अप्रूवल के लिए, तो इट टेक्स टाइम। तो उनका अच्छा ट्रांसमिशन 5,51,961 MVA इनका डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। इक्विटी 9301 करोड़ रुपए की है, इसकी इक्विटी 1,1500 करोड़ रुपए की है। किसकी? अडानी एनर्जी की जो इक्विटी है वो लेस देन 1500 करोड़ है, और इसकी इक्विटी 9301 करोड़ रुपए है। इसकी ईपीएस पूरे साल की 16 रुपए है। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहे हैं, उसकी ईपीएस 25 रुपए आने वाली है। और जो करंट चालू वित्तीय वर्ष, लास्ट ईयर की 25 नहीं आई है, जो अंतिम क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर है, इसमें 5.5 रुपए ईपीएस आई। इस हिसाब से 22.5 रुपए ईपीएस आती है। तो बट शोर के अगले साल की ईपीएस, चूंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बहुत से प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, उनका मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्शन डालेंगे, और बहुत से प्रोजेक्ट और पूरे होंगे अगले साल, तो 30 रुपीज से कम आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ईपीएस। तो ऐसी सूरत में इसका जो रेट है 900 रुपीज रेट है, ये रेट है 900 रुपीज, 919 रुपए का रेट है। उस हिसाब से 30-30 का पी रेशियो तो आया। इतना सा तो एडवांस चलेगा जो हाई ग्रोइंग कंपनी से, वैसे दिखा रखा है 49.4, 30 से भी कम आएगा पी रेशियो इसका। बिकॉज द ईपीएस विल सर्टनली बी मोर देन 30 रुपीज। हालांकि ये मतलब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंक्रीट ग्राउंड्स। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। अब इस कंपनी के तो पावर ग्रिड के मुकाबले ये कंपनी बहुत एफिशिएंट है, और 70,000 करोड़ रुपए का फर्दर इन्वेस्टमेंट तो पावर ग्रिड भी नहीं करने जा रहा है, जो अगले 3-4 साल में ये कर देगी। ऐसी सूरत में दोस्तों मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं खरीद की, आई डोंट रिकमेंड। मेरा काम है कंपनी को एनालिसिस करना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको समझाना कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में, पावर सेक्टर में कौन सी कंपनी एफिशिएंट है, ये मेरे को समझाने का काम है, मेरा काम रेकमेंड करना नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। सेल 6314 करोड़ रुपए की सेल, 74 करोड़ रुपए की सेल आई। 6,374 करोड़ रुपए की सेल आई है लेटेस्ट क्वार्टर में, मार्च 25। दिसंबर क्वार्टर में थी 5,830 करोड़ रुपए की सेल थी। मार्च 24 में 4,706 करोड़ रुपए की सेल थी। तो कितनी ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर? 63,674 बटा 4706। सेल में 35.44% की बढ़त आई है। और प्रॉफिट में बढ़त बताऊं आपको कितनी आई है? 686 बटा 383। प्रॉफिट में बढ़त आई है 79%। कारण क्या? इकोनॉमिक स्केल बढ़ती है, इस तरह से मार्जिन बढ़ते हैं। मतलब एक आदमी जो आज 2 काम कर रहा है, 6 काम होंगे, 6 काम भी वही आदमी करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर की जो सुविधाएं, गाड़ी घोड़े खर्चा जो भी, वो एक ही रहेगा। नॉर्थ जोन के लिए मान लो कोई उन्होंने जनरल मैनेजर या कोई वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रखा है, वो एक ही रहेगा, चाहे वो 5,000 किलोमीटर की जगह 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हो जाए। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में, और इसकी ईपीएस आई 5.5 रुपए। लास्ट ईयर सेम फॉर्म क्वार्टर में 3 रुपए 24 पैसे की ईपीएस थी। तो 80% जहां ईपीएस में बढ़त आई है दोस्तों, वहां 30 रुपए के पी रेशियो में जो शेयर मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा? साउंड ग्रुप है उसके पीछे। I tell you, the group is very sound behind that. Power is the most focused area of the government. Most focused sector है। डिफेंस और ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये 3 ही तो है मोदी जी के सेक्टर। और इंफ्रा है, सड़कें वड़कें बन रही हैं, कर रहे हैं, गडकरी जी काम कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। 1,10,260 करोड़ का मार्केट कैप है,
और ये मार्केट कैप कब 2.5 लाख करोड़ हो जाए कोई पता नहीं। प्राइस 918 करोड़ रुपए। मैं आपसे बता रहा हूं पावर ग्रिड का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है आज भी। 3 लाख 15 ये है, देखिए 10,000 करोड़ की इक्विटी है और 300 करोड़ रुपए है, 3.25 लाख करोड़ के आसपास है उसका मार्केट कैप। प्राइस अर्निंग रेशियो 49.4 है, बुक वैल्यू 184 है, आरओसी 10.2 है, आरओई 10.2 है। और अब मैं इनकी P&L की बात करता हूं। ये 220 रुपए 2020 के अंदर इनकी कितनी सेल थी? ये पहले अपन P&L की बात क्वार्टरली रिजल्ट्स की बता दिए, P&L की बात करता हूं। 2020 में कितनी सेल थी? 1,11,416 करोड़ रुपए। और सन 2025 में कितनी सेल आई है? 23,767। अभी ये शुरू हुआ ही है प्रोजेक्ट इनका लगना, इस दौरान तो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं, उनके रिजल्ट तो आएंगे, मतलब आना शुरू ही हुआ है प्रोजेक्ट, है ना। और नेट प्रॉफिट कितना था? 706 करोड़ था, अभी 922 करोड़ रुपए। ये प्रॉफिट 922 करोड़ रुपए इसलिए नजर आ रहा है कि जून 24 के क्वार्टर में 1,053 करोड़ रुपए का कोई माइनस प्रॉफिट आया है। माइनस मतलब लॉस हुआ है, लॉस बुक किया है। कोई ना कोई ये एडजस्टमेंट है, ये एक्चुअल लॉस नहीं है, क्योंकि पहले के क्वार्टर में और उसके बाद के क्वार्टर में प्रॉफिट आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर में लॉस नहीं हुआ है, इसमें एक एक्स्ट्रा आइटम के कारण ये लॉस हुआ है। तो ये प्रॉफिट अगर जून 24 में भी नेट प्रॉफिट दिखाते ये, तो ये प्रॉफिट कम से कम 2,000 करोड़ रुपए होता। तो इसका मतलब 5 साल में 3 गुना प्रॉफिट, और अब हो जाएगा ये। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इतना काफी मैं समझता हूं, काफी बातें मैंने बता दी हैं इस कंपनी के बारे में। प्रोजेक्ट साउंड है, कैपेक्स प्लान जबरदस्त है, कंपनी स्टिपुलेटेड टाइम में पूरी कर रही है सब प्रोजेक्ट, दुनिया भर के और प्रोजेक्ट विन कर रही है, गवर्नमेंट फोकस्ड एरिया है और इसको बहुत ज्यादा है, बिकॉज द पावर प्रोडक्शन विल इंक्रीज, हैज द ट्रांसमिशन विल इंक्रीज। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।